गज़ा में इसराइली फ़ौज के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्ले आम जारी। शोहदा की तादाद 31,500 से बढ़ गई। हमास ने जंग बंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। अमरीकी सेनेटर चैक शोमर ने कहा है कि नेतन्याहू की हुकूमत अमन की राह में रुकावट है। गज़ा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आए पहले हस्पानवी जहाज ने बंदरगाह पहुंचकर कामयाबी से सामान ऑफलोड कर दिया। जहाज कवर से 200 टन खुराक लाया है। अमरीकी सदर के मशवरे पर पहली बार खुराक का साहिल तक लाने के लिए आरजी जेटी बनाई गई। मुत्तहदा अरब अमारात की तंजीम वर्ल्ड सेंटर किचन ने खाना फराहम किया। कार्गो में चावल, आटा, फलियां, डब्बा बंद सब्जियां और डब्बे में बंद प्रोटीन शामिल है। हमास पाकिस्तान से इमदाद, ताउन और सिफारती हिमायत की तलबगार। हमास सरबरा इस्माइल हनिया का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम खत। शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी कौम के खिलाफ इसराइली जारियत रुकवाने के लिए सियासी, सिफारती और कानूनी प्लेटफॉर्म्स पर मौसर इक़दाम की अपील। कौमी असम्बली में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 5 ख़वातीन ने भी हल्फ उठा लिया। रूस में 8वें सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का पहला दिन। सदर प्यूटिन समेत 4 उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला। प्यूटिन की पोजीशन मुस्तहकम। पोलिंग मजीद 2 रोज जारी रहेगी। पहले दिन के गैर हतमी नताइज में मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार सदर बनने की पोजीशन में मौजूद। टीटीवी न्यूज पर सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन। कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी, मुफ्ती फजल सुबहानी और अल्लामा अमीन शहीदी की शिरकत। इरफान रमजान ट्रांसमिशन में लादीनियत, सोशल मीडियाई तूफान के मौजू पर गुफ्तगू। उलमाए कराम का कहना है कि मुसलमान आज खुद ही इस्लाम के रास्ते की रुकावट हैं। एक हफ्ते में टमाटर 30 रुपए और लहसुन 22 रुपए किलो महंगा। केले के दाम 34 रुपए दर्जन बढ़ गए। रमजान के पहले अशरे में ही महंगाई का जिन उरूज पर। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.35% इजाफा। आटा ले नहीं सकता, गरीब आदमी तो जी नहीं सकता। रोजेदार मेहनत कशों के हाथों में औजार। दिमाग में बच्चों की सहरी और इफ्तार के इंतजाम की फिक्र। रमजान पैकेज क्या होता है, मजदूर बेखबर। उसे अच्छे वाले तरस रहे जो 80 रुपए किलो बिक रहे थे ना 2 दिन रमजान से पहले, वो 150-200 रुपए किलो। हरी प्याज 80 रुपए पाव, 40 रुपए पाव बंद गोभी। प्याज 250 रुपए, 260 रुपए किलो प्याज। जो प्याज का रमजानों में खर्चा है, ये ऊपर कहती हुकूमत ना लेते हमारी जिंदगी पे ऐसी हुकूमत बैठाने से। हरी प्याज 80 रुपए पाव, बंद गोभी 40 रुपए पाव। क्या खाओ क्या ना खाओ। अम्मा जी बरस पड़ी, बोली इंतजामिया दुकानदारों से 40-40 हजार रिश्वत लेकर खामोश हो जाती है। महंगाई कैसे कम होगी। मंडी क्यों नहीं जाता हमारे साथ? गवर्नमेंट का काम है हमारे साथ मंडी चले, फिर मजा है। ये कि हमारे पीछे स्पीकर लेके भाग रहे हो, रेडियो वालों के पीछे स्पीकर लेके भाग रहे हो। गवर्नमेंट क्या है, ठेले वाले के पीछे में, ठेले वाले की में आके बस उधर जुर्माना किया, ठापा मारा, वो गया। रोजेदारों की तनकीद सुनने वाले ने अपना दुखड़ा सुना दिया। हुक्काम को 7 मंडी चलने की दावत। जिला इंतजामिया रेडी वालों के जुर्माने क्यों कटती है। जिंदगी से बेराज फल फरोश फट पड़ा। बस गवर्नमेंट हमारे को गोली मारे, बस और कुछ नहीं करे। हमारे बच्चों को जो ने को समंदर में फेंके, बस यही है कि हम लोगों को जहर देवे मारे ऐसे मुसलमानों की। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को रिलीफ ना देने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 279 रुपए 75 पैसे बरकरार। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 1 रुपए 70 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। नई कीमतों का इतलाक 16 मार्च से 31 मार्च तक होगा। डू मोर की फहरिस्त तवील हो गई। IMF ने PIA और दीगर सरकारी इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। NFC अवार्ड का असरनौ जायजा लेने और सूबों को मालियाती वसाइल की मसावी फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। आलमी मालियाती फंड के हुक्काम को
FBR इस्लाहात, टैक्स वसूली, इंसदादे बदउनवानी और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग। IMF के मुतालबात पर जी हुजूर, अवाम पर टैक्सेस का नया सुनामी आने को तैयार। FBR हुक्काम ने टैक्स आमदनी का प्लान IMF को पेश कर दिया। टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़ाकर महसूलात को बढ़ाया जा रहा है। 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का भी प्लान पेश। रवां माली साल 9,415 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल करने की तवक्को। वज़ीर आज़म ने FBR इस्लाहात और ऑटोमेशन प्लान मंजूर कर लिया। अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने जमहूरियत के इस्तेहकाम और आज़ादी इजहार राय के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। मौशी बहाली और IMF प्रोग्राम के हुसूल में अमरीकी हिमायत पर भी तबादला ख्याल। अचानक जो है वो ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करते हैं। ये दो गलत फैसले हैं और इनके ज़िम्मेदारान का तयन होना चाहिए, क्योंकि 80 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो हम इन गलत फैसलों की वजह से लूज़ कर गए। शेर अफजल मरवत का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद को गलती कहने का बयान। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा नाराज हो गए। अहम तकरीब से गैर हाजिर। ट्वीट किया कि इत्तेहाद का फैसला बानी PTI ने किया था, मैंने दरख्वास्त नहीं की थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्त तक मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी गुजारिश ये है कि वी ऑल्सो हैव वेरी सीरियस रिजर्वेशंस। असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। इंक पैड रखें, अंगूठा लगवाना है तो वो तो बात ठीक है, पर सर दिस इज नो वे टू रन अ गवर्नमेंट। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। ये रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, इसको कुछ पता नहीं है। इस तरह जो नहीं बिल लेके आते हैं, ये हम मजम्मत करते हैं। कौमी असेंबली में एहतजाज के बावजूद 7 ऑर्डिनेंस में 120 दिन तौसीह की करारदाद मंजूर। ओपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ये मुल्क बेचने की कोशिश है। उमर अयूब बरस पड़े। वजीर कानून का जवाबी वार। बैरिस्टर अली गौहर भी लफ्जी जंग में कूद पड़े। तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं। हर वक्त कैदी के पीछे ना खड़े हुआ कर। इसको मैं अपने लीडर की बात याद कराता हूं। ये एक मर्तबा बता दे, कभी कलभूषण यादव का नाम लिया आपके लीडर ने? सिबी में DSP मीर खालिद जमान मरी हमले में शहीद। मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग। DSP को 6 गोलियां लगी। गाड़ी की जवाबी फायरिंग से जख्मी हमलावर नश्तर रोड से गिरफ्तार। डेरा बुक्टी के बाद चमन में भी पोलियो केस रिपोर्ट। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 से बच्चा मफलूज हो गया। सिंध बलूचिस्तान और KP के 10 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की दुबई में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान में 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दे दी गई। दोनों ममालिक की टीमें जनवरी के आखिर में पाकिस्तान आएंगी। मैचेस फरवरी में होंगे। और कोयटा को 175 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम। कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL सीजन 9 से बाहर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 39 रन से शिकस्त दे दी।